अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एनिमल बिहेवियर के एक और टॉपिक के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सोशल बिहेवियर। बुक के अंदर इसकी हेडिंग ये डाली गई थी सोशल लर्निंग। दरअसल ये सोशल बिहेवियर का ही टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे सोशल बिहेवियर के बारे में, सोशल बिहेवियर की डेफिनेशन के हवाले से, तो लिखा हुआ है द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड द सोशल बिहेवियर। अगर एक जैसी स्पीशीज़ हैं जो साथ में रह रही हैं, अगर वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में उनका ताल्लुक़ है, एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं, वो आपस में ताल्लुक़ बनाए हुए हैं, तो उनके ताल्लुक़ को हम सोशल बिहेवियर कहेंगे, उनके बिहेवियर को हम सोशल बिहेवियर कहेंगे। मज़ीद लिखा हुआ द एनिमल्स लिव टुगेदर हैव इट्स बेनिफिट्स। जो एनिमल्स साथ रहते हैं उन्हें उनका फ़ायदा होता है। इट कैन हेल्प एन एनिमल अवॉइड प्रीडेटर्स। एनिमल्स के साथ होने से ये होगा कि प्रीडेटर्स उनके सामने नहीं आएंगे, उनको फूड ढूंढने में भी आसानी रहती है और ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि नस्ल को पालने के अंदर भी जो है उनकी हिफाजत के अंदर भी उन्हें मदद मिलती है। अब यहाँ बुक में बयान किए गए मुख्तलिफ सोशल बिहेवियर्स जो हैं उनके हवाले से डिस्कशन की गई है और उनकी टाइप्स को बयान किया गया है। सबसे पहली हम टाइप का जिक्र करते हैं, वो है हमारे पास एग्रीगेशन और उसके अलावा है एनिमल सोसाइटीज़। एग्रीगेशन की अगर हम बात करेंगे तो एग्रीगेशन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ थिंग्स। अगर चीज़ें एक जगह पर मौजूद हैं उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं, लेकिन उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इसके हवाले से लिखा हुआ एग्रीगेशन इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एग्रीगेशन ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स का ग्रुप है दैट मे बी लिव टुगेदर, जो साथ में रहते होंगे। मतलब कि एक दरख्त है, वहाँ पर पंछी मौजूद है, वहाँ पर बर्ड्स मौजूद हैं, तो बर्ड्स का वहाँ पर साथ में होना ये भी एक तरह का एग्रीगेशन है। और वो साथ क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ पर उनको फूड मिलेगा, वहाँ पर उनको फूड हासिल होगा, वहाँ से वो पानी वगैरह पी सकते हैं और अगर मेटिंग वगैरह करें तो वहाँ उनके लिए पार्टनर भी मौजूद है। तो इस तरह से ये आपस में मौजूद होंगे, लेकिन उनका कोई और आपस में ताल्लुक़ नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है। फ्रूट फ्लाइज हॉवरिंग ऑन अ पीस ऑफ रोटिंग फ्रूट। एक फ्रूट है, उसके ऊपर मक्खियाँ आ चुकी हैं। अब वो फ्रूट पर मक्खियाँ किस वजह से आई? फॉर द फीडिंग पर्पज़। लेकिन उनका आपस में एक मक्खी का दूसरी मक्खी के साथ और कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके अलावा ह्यूज फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो मजमुआ है जो कि आसमान में उड़ रहा है, तो वो भी साथ में आ रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद लिखा हुआ है मैनी स्पीशीज़ लिविंग ऑन ट्रीज टुगेदर। स्पीशीज़ का साथ में रहना। ग्रुप ऑफ जेब्रास, जेब्रास का ग्रुप। तो ये जो है हमारे पास एग्रीगेशन की एग्जांपल्स के अंदर आती हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ था स्कूल ऑफ फिश। तो स्कूल ऑफ फिश जो है वो असल में सोसाइटी की एग्जांपल ज़्यादा होती है। एग्रीगेशन में भी उसका आ सकता है, एग्रीगेशन के अंदर भी फिशेज जब साथ में स्विम कर रही होती हैं, लेकिन उसका बेसिकली सोसाइटी में ज़्यादा रोल होता है। और सोसाइटी में क्या होता है कि स्पीशीज़ साथ में रहती हैं और उनका आपस में सोशल रिलेशनशिप भी होता है, उनके आपस में सोशल ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें हम सोसाइटी कह रहे हैं। तो एनिमल्स जब साथ में रह रहे हैं, एक जैसे एनिमल्स वो एक ग्रुप बनाकर रह रहे हैं, आपस में उनके काम पड़ते हैं, वो हमारे पास सोसाइटी बनती है। मज़ीद लिखा हुआ है सोशल और म्यूचुअल बिहेवियर इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर जो चीज़ है जो उनको जोड़ के रख रही है वो उनका म्यूचुअल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर है, यानी कि वो एक दूसरे के काम आते हैं। दीज आर रिलेटिवली परमानेंट यूनियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो जब सोसाइटी कोई होती है तो वहाँ पर जो मेंबर्स मौजूद हैं, जो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, वो परमानेंट यूनियन होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। अब इसकी मिसाल हमारे पास हनी बीज़ हैं। हनी बीज़ एक जगह पर मौजूद है, वो एक सोसाइटी बनाकर मौजूद हैं, वो आपस में जुदा नहीं होती। इसी तरह से ह्यूमन से वो भी सोसाइटी बनाकर आपस में रहते हैं, वो भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। अब लिखा हुआ है कि सोशल लाइफ की बुनियाद क्यों है और किस तरह से वो आपस में साथ रहते हैं। तो लिखा हुआ है सोशल लाइफ की बुनियाद ये होती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में खाना एक्सचेंज करते हैं, पानी एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। और उसके अलावा सेक्सुअल फेवर का यहाँ जिक्र है, यानी कि वो मेटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं आपस में। उसके अलावा हमारे पास एक और सोशल बिहेवियर का जिक्र है, वो है हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। हॉस्टाइल यानी कि गुस्से वाला, लड़ाकू, और हेल्पफुल यानी कि मददगार। तो एनिमल्स अगर आपस में रह रहे हैं तो वो गुस्से वाला उनका बिहेवियर भी हो सकता है, एक दूसरे से लड़ाई वाला भी हो सकता है, और दूसरा हेल्पफुल उनका बिहेवियर भी हो सकता है। और लिखा हुआ है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान में। जैसे घोड़े हैं तो उनका आपस में हेल्पफुल बिहेवियर हो गया, मिसाल के तौर पर कुछ बर्ड्स के अंदर, कुछ बीज के अंदर ये हेल्पफुल बिहेवियर हो गया। तो एक ही नस्ल में अगर हो रहा है तो ये इंट्रा स्पेसिफिक बिहेवियर कहलवाएगा। तो लिखा हुआ है होस्टाइल एंड हेल्पफुल इंटरेक्शंस सीन इन मैनी सोशल इंसेक्ट्स। कई सारे इंसेक्ट्स के अंदर ये हमें हॉस्टाइल और हेल्पफुल इंटरेक्शन देखने को मिलती है। सोशल इंसेक्ट में हमारे पास चींटियाँ भी आती हैं, तो उनके अंदर भी हम ये
हेल्पफुल इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट नॉन इंटरेक्शन जो है वो कहाँ होती है, वो बीज के अंदर होती है, हनी बीज के अंदर। और बीज के अंदर किस तरह से होती है, लिखा हुआ इन द हाइव, वो जो उनका छत्ता होता है, देयर आर 3 डिफरेंट कास्ट, वहाँ पर 3 ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एक वर्कर्स होते हैं, एक ड्रोन्स होते हैं और एक क्वीन होती है। क्वीन एक ही होगी, जो बाहर से काम करने जाएंगे, जो खाना ढूंढ कर आएंगे, जो नेक्टर लेकर आएंगे, जो फूलों का रस लेकर आएंगे, वो होंगे वर्कर्स। जो अंदर ही मौजूद होंगे वो होंगे ड्रोन्स। और जो क्वीन जो कि एक ही होगी, जिसका काम अंडे देना होगा। अगर हम बात करें इनके अंदर हॉस्टल इंटरेक्शन की, तो जब वर्कर्स पुराने हो जाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते, तो जो वर्कर्स हैं वो दूसरे वर्कर्स की तरफ से जो है मारे जाते हैं। ये इनका एक हॉस्टाइल बिहेवियर है, एक लड़ाकू बिहेवियर है। ऑन द अदर हैंड, इन हेल्पफुल इंटरेक्शन ऑल कास्ट वर्क टुगेदर लाइक वर्कर्स कलेक्ट नेक्टर एंड कन्वर्ट इनटू हनी। अगर हेल्पफुल इंटरेक्शन की बात करें तो सारी कास्ट आपस में साथ में मिलकर काम कर रही हैं। और साथ में मिलकर किस तरह से काम कर रही हैं, वर्कर्स नेक्टर लेकर आ रहे हैं, फूलों का रस लेकर आ रहे हैं, उसे हनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ड्रोन्स जो हैं उनका काम ये है कि वो डिफेंस करेंगी, और उसके अलावा उनका काम है फर्टिलाइज़ करेंगी एग्स को। जो एग क्वीन देगी, उन एग्स को फर्टिलाइज़ करना, ये काम ड्रोन्स का होगा ताकि उनसे नस्ल बढ़ सके। और क्वीन का सिर्फ काम होगा कि वो एग को प्रोड्यूस करेगी। तो इनके अंदर ये हमें हेल्पफुल इंटरेक्शन देखने को मिल रही है। और पुराने वर्कर्स को नए वर्कर्स मार देते हैं, ये इनका हॉस्टाइल इंटरेक्शन। फिर हमारे पास एक और बिहेवियर का डिस्कस है, वो है हमारे पास एग्नोस्टिक बिहेवियर। एग्नोस्टिक दरअसल एक तरह का फाइटिंग बिहेवियर होता है। और ये फाइटिंग बिहेवियर कब अराइज होता है, ये तब अराइज होता है जब चीज़ों की कमी होती है। तो लिखा हुआ इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स, एक एनिमल्स की सोसाइटी के अंदर। यहाँ सोसाइटी से मुराद ये है कि एनिमल्स साथ में मिलकर रह रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। जब एनिमल्स साथ में मिलकर रह रहे हैं, जब उनकी इंटरेक्शन हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज फूड, मेट और टेरिटरी। उनमें झगड़े शुरू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, चीज़ें खाने पीने की कम है, उसके अलावा साथी भी जो उनको चाहिए मीटिंग के लिए वो भी कम है, और टेरिटरी यानी कि इलाका भी कम है। तो कम इलाके के लिए, कम पार्टनर्स के लिए और कम फूड के लिए उनमें झगड़े शुरू हो जाएंगे। और अगर झगड़े शुरू हो गए तो उन्हें सेटल डाउन कौन करेगा, उन्हें ठीक कौन करेगा, उन्हें ठीक करने का काम जो है वो होगा एग्नोस्टिक बिहेवियर का, जिसके ज़रिए से वो सारे झगड़े सुलझ जाएंगे। तो लिखा हुआ है इन दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर के दौरान वन एनिमल इज एग्रेसिव, एक एनिमल एग्रेसिव होगा। क्यों एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसे बाकी मामलात को सुलझाना है। तो वो एनिमल एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा। और अटैक एन अदर एनिमल, वो दूसरे एनिमल पर हमला भी कर सकता है, उसे धमकियाँ दे सकता है, थ्रेट कर सकता है, रिचुअल्स को जैसे काम कर सकता है, जिससे दूसरे पर जो है वो डर बने। या कभी कभार वो लड़ता भी है, समटाइम्स कॉम्बाट, यानी कि वो उसके साथ में लड़ेगा। और लिखा हुआ है दैट डिटरमाइन विच कॉम्पिटिटर गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज, और जो लड़ेगा, जो जीतेगा, उसी को सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो अगर एक को रिसोर्सेज मिल गए तो बाकी चुप हो जाएंगे और फिर ये सारे उनके झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब मजीद आगे लिखा हुआ इन मेनी स्पीशीज मेल्स शो देयर एग्रेसिवनेस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर ये देखा जाता है कि मेल अपनी एग्रेसिवनेस यानी गुस्से को दिखाएगा, लेकिन वो गुस्से को अपने कुछ सिग्नल्स के ज़रिए से दिखाएगा। यानी वो अपनी आंखों से दिखा सकता है, अपनी आवाज़ से गुस्से को दिखा सकता है। दैट वार्न अदर मेल्स, तो उसकी आवाज़ से ये होगा कि बाकी जो मेल्स होंगे उनको वार्निंग मिल जाएगी और वो आगे टेरिटरी में नहीं आएंगे, वो लड़ाई भी नहीं करेंगे, और उनको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा यहाँ पर लड़ना फजूल है। तो इससे क्या होगा, इससे जो टेरिटरी है या उन एनिमल का एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको डिफेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ एनिमल सिग्नल्स के ज़रिए से भी, आवाज़ के ज़रिए से, आंखों के ज़रिए से जो है वो अपने इलाके को बचा लेते हैं। मज़ीद आगे लिखा हुआ एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हिरार्कीज। एग्नोस्टिक बिहेवियर का एक फ़ायदा तो ये है कि ये टेरिटरीज़ को मेंटेन करके रखता है, रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखता है, और डोमिनेंस हिरार्की को कायम रखता है। डोमिनेंस हिरार्की का मतलब है कि एक एनिमल का ग्रुप है, उसे हमने तबकों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हनीबीज़ का हमने देखा, उसमें एक क्वीन है, उसमें एक हमारे पास वर्कर्स है, ड्रोन्स है, तो वो उनका डोमिनेंस हिरार्की बना हुआ है। तो इस तरह से उनके अंदर तबके बने हुए होंगे जिसके तहत वो काम करेंगे। तो लाजमी बात है वो लीडर के बगैर हो नहीं सकता, तो उसके अंदर लाजमी कोई लीडर होगा, जिसकी वजह से फिर हमें ये तबके देखने को मिलेंगे। तो ये सब भी जो है लीडर की उसी एग्नोस्टिक बिहेवियर के ज़रिए से होगा कि टेरिटरी भी बची रहेगी और डोमिनेंस हिरार्की भी कायम रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारे पास टेरिटरी एंड टेरिटोरियल बिहेवियर, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपकी बुक में सिर्फ हेडिंग टेरिटरी की दी गई है, टेरिटरी बिहेवियर ये मैंने खुद से ऐड किया है, क्योंकि आमतौर पर जब हम टेरिटरी को जिक्र करेंगे तो साथ में उसके टेरिटरी बिहेवियर को भी डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।